ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो इलेक्ट्रिक की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, जो न्यू हैं, बिगनर हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में मालूम हो सके कि आउटडोर पर किस तरीके से काम किया जाता है, इनडोर में किस तरीके से काम किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट जिसको परचेजिंग के हवाले से हमने देखना होता है कि किस चीज़ का ख़याल करना है, किस चीज़ का ख़याल नहीं करना। क्वालिटी के एतबार में हमने क्वालिटी में क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी। इसी तरह इंस्टॉलेशन हो गई या और भी वर्किंग हो गई, तो इन सब के बारे में मैं इस चैनल पर बताऊंगा। अभी भी ये सिर्फ सारी चीज़ें बताने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि आपको यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक का काम करना है, उसके बारे में मैं आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा। और एक सोलर पैनल है, उसमें क्या फ़ाल्ट आया है वो फ़ाल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चले हम सोलर की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या फ़ाल्ट आया, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये देख लें, ये एक सोलर पैनल है। यहाँ पर आप ये इसका नाम भी दे सकते हैं, ये ओशांग सोलर पैनल है। तो इस सोलर को भी ये देखें डस्ट वगैरह जमी हुई है, साफ़ भी नहीं किया हुआ। तो ये इसकी वायर जल जाती थी बार बार, क्योंकि इसमें सिल्वर की वायर डली हुई थी। तो वो वायर मैंने सारी निकाल दी है, वायर चेंज करूँगा। इसी तरह यहाँ पर देखें आप, कोई भी डायोड नहीं लगा हुआ, तो डायोड मैंने सारे निकाल दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इतने सारे डायोड, ये इतने सारे डायोड हैं भाई, देख लें। ये कमाल ही कर देंगे सोलर में कि भाई ऐसी पावर आएगी कि आप छकाछक के इलेक्ट्रिक को भूल जाएं, और ये डायोड के ज़रिए आप बग़ैर बिजली के ना आप सोलर से ही इलेक्ट्रिक लेते रहें और काम होता रहे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये इन सारे डायोड में जो सही डायोड मिले हैं वो ये 3 डायोड मिले हैं भाई। ये सारी डमियाँ हैं, ये आप देख लें, ये सारी डमियाँ हैं, ये डायोड नहीं है, ये डमियाँ हैं, नकली डायोड हैं। और सही डायोड ये हैं, 5 डायोड थे सही, जिसमें ये 2 जो हैं ब्लास्ट हो चुके थे। ये आप देख सकते हैं, ये ख़राब हो चुके हैं 2 डायोड, क्योंकि ये चल रहे थे, ये ऑन थे, इसीलिए ये जल गए। तो जिनमें से ये 3 सही है और 2 ख़राब हो गए, बाकी ये सिर्फ दिखावे के लिए लगे हुए थे। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भी 5 डायोड लगते हैं। एक डायोड यहाँ पर लगेगा, एक डायोड यहाँ पर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ पर। ये सिर्फ 5 डायोड लगते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी डायोड होते हैं वो सिर्फ डमियाँ होती हैं, वो दिखावे के लिए होते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 डायोड हैं, इनको तो मैंने चेक कर लिया है, ये सही है। बाकी मेरे पास और कुछ डायोड पहले के रखे हुए थे, मैं उनको चेक करके आपको दिखाता हूँ कि वो सही हैं या ख़राब है। तो ये मेरे पास पहले से कुछ डायोड रखे हुए थे, इनको मैं अभी चेक करता हूँ कि ये ठीक हैं या नहीं। ये मैंने चेक कर लिए हैं, ये ठीक हैं, ये सोलर से पुराने वाले निकले हैं। बाकी ये सारे ख़राब हैं और ये डमियाँ हैं, ये डायोड नहीं है। तो ये ख़राब हो चुके थे पहले से ही। तो डायोड को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लैंप मीटर चाहिए, डिजिटल मल्टीमीटर कोई भी है, आप उसके ज़रिए डायोड को चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये क्लैंप मीटर है, तो इसको मैं डायोड पर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये डायोड पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ये रख दिया भाई, सॉरी। तो आप यहाँ पर ये देख लें, ये डायोड है। तो इस डायोड को चेक करने का ये तरीका है कि ये जो सिल्वर वाली साइड है, इस साइड पे आप ब्लैक रॉड को लगाएं और इस साइड पे आप रेड वाली को लगाएं, तो रीडिंग आनी चाहिए मीटर में। तो अगर इस तरह रीडिंग आ जाती है तो समझ लें ये डायोड ठीक है। तो मैं इस तरह लगा लेता हूँ, ये देख लें, ये रीडिंग आ गई। यानी सिल्वर साइड पे मैंने ब्लैक वाली लगा दी और इसके अपोजिट मैंने रेड वाली से रॉड लगा दी, तो ये रीडिंग आनी चाहिए। तो ये डायोड ठीक है। अब इसको पलट कर लगाऊंगा तो अब रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये देख लें, बसा औकात इस साइड भी रीडिंग आती है तो ये वो डायोड ख़राब होता है। दोनों साइड में अगर रीडिंग आती है तो वो डायोड ख़राब है। ये डायोड ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। इसी तरह ये डायोड है, मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लैक लगाई, यहाँ पर रेड लगाई, तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो जब इसको मैं पलट कर लगाऊंगा जिस तरह मैंने बताया है,
तो अब रीडिंग आनी चाहिए। ये देख लें, ये रीडिंग आ गई, तो मतलब ये डायोड ठीक है। इसी तरह मैं इस वाले डायोड को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रेड लगा रहा हूँ सिल्वर वाली साइड पे, और इस साइड पे ब्लैक लगाऊंगा तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये देखें, रीडिंग नहीं आ रही। और जब इसको मैं पलट कर लगाऊंगा, सिल्वर वाली साइड पे मैं ब्लैक रोड को लगाऊंगा और इस साइड पे रेड वाली रोड को लगाऊंगा तो रीडिंग आनी चाहिए। ये देख लें, रीडिंग आ रही है, तो मतलब ये भी डायोड ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये वाला बचा हुआ है, तो मैं इसको चेक करता हूँ, तो अब रीडिंग नहीं आ रही। अब इसको पलट के लगाऊंगा तो रीडिंग आ रही है। ये डायोड ठीक है। ये जो डायोड है ये सारी डमियाँ हैं, ये मैं आपको चेक करा दूँ। यहाँ पर देख लें, ये मैंने इस साइड पे ब्लैक लगाई, ये सिल्वर वाली साइड पे, और यहाँ पर मैं रेड लगा रहा हूँ, तो देख लें रीडिंग नहीं आ रही। और जब मैं इस साइड पे भी लगा रहा हूँ पलट कर, तो अब भी रीडिंग नहीं आ रही। तो ये डायोड सारे नकली हैं, इसमें कहीं भी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, तो ये डायोड सारे ख़राब हैं। तो इन डायोड को मैं किस तरह लगाऊंगा? अब मैंने वहाँ से इतने सारे डायोड निकाले हैं सोलर से, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं सारे के सारे वहाँ पर लगा दूँ, बल्कि मैं सिर्फ 5 डायोड वहाँ पर लगाऊँगा। और किस तरीके से लगाऊँगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायोड इस तरीके से लगाऊंगा। मैं यहाँ पर इस तरह इन पट्टियों में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये पट्टियाँ जो हैं इनमें जंग लग चुका है, ये ख़राब हो चुकी हैं। तो अब इनको साफ़ करेंगे, उतारेंगे, तो वो ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो मैं इस तरह लगाऊंगा कि ये डायोड जो है ना, यहाँ पर मैं इसको सोल्ड कर दूँगा। सोल्डरिंग आयरन से मैं इसको यहाँ पर सोल्ड कर दूँगा। इसी तरह आगे भी सोल्ड करूँगा, यहाँ पर भी सोल्ड करूँगा, यहाँ पर भी, और एक यहाँ पर भी। तो ये एक यूँ जब लाइन लग जाएगी तो सोलर का काम उसी में ही हो जाएगा। ये इतने सारे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं सोल्डरिंग आयरन को इलेक्ट्रिक पर लगा लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस पूरे गोट में के इलेक्ट्रिक नहीं है, तो यहाँ पर देख लें एक बैटरी है और ये इन्वर्टर लगा हुआ है, और इन्वर्टर के साथ मैंने ये सोल्डरिंग आयरन लगाया हुआ है। तो ये सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुका है, हीट हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम सोलर की तरफ चलते हैं और सोलर पे सोल्डरिंग करके फिर ये डायोड हम लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डायोड लगाने के साथ साथ मैंने यहाँ पर वायर भी लगा दिया है। ये माइनस का वायर है और ये प्लस का वायर मैंने लगा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कौन सा वायर लगा दिया है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक का वायर है, 729 का वायर। तो ये 729 का वायर मैंने लगा दिया है, चूँकि मेरे पास दूसरा वायर था नहीं। तो भाई ये भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी ने कह दिया कि भाई इस वायर के अलावा आपका सेटअप चलेगा ही नहीं, अब तो आप लुट गए, आपका तो काम ही नहीं बन सकता, आपने ये वायर क्यों ले ली। तो भाई मैंने कई सारी जगहों पर ये वाला वायर मैंने डीसी के सेटअप में लगाया हुआ है, यानी डीसी लाइटें 329 पर चल रही हैं और उनकी मेन रूम की पूरी मेन डीसी मेन जो है वो 729 की दी है, सोलर से लेकर बैटरी तक 729 आ रही है। तो भाई वो सेटअप चल रहा है और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये मैंने ये सारा सेटअप लगा लिया, मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है ब्लैक कलर का। तो ये इसकी निशानी है कि ये नेगेटिव का वायर है, तो ये नेगेटिव का वायर है, ये पॉजिटिव का वायर है। तो यहाँ पर ये सोलर का काम कंप्लीट हो गया। तो अब उम्मीद है कि ये सोलर काम कर रहा होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सोलर चेक करवाने की बात करें तो आप ये आसमान की तरफ देख सकते हैं, बादल हैं और मगरिब से थोड़ी देर पहले का वक्त है जिसमें हम सोलर को चेक नहीं करवा सकते। धूप बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप ये इस तरफ सोलर की तरफ देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ठंडी धूप है, जिसमें सोलर तकरीबन 5 से 6 वोल्ट दे रहा होगा। तो चेक इसको ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम हो सके कि जो नए हजरात हैं
कि सोलर सेटअप किस तरह से लगता है, अगर कोई उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको चेक किस तरह से किया जाता है, ठीक किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर जो गोट है यहाँ पर के इलेक्ट्रिक नहीं है और आगे भी 4-5 साल तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो के इलेक्ट्रिक यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हर एक ने सोलर सेटअप लगाया हुआ है। मेरे ये कज़न है, इस तरह का फॉल्ट आपके घर में भी आता है तो आप ख़ुद उसको वर्क करें, आप उसको चेक करें, आप उसको देखें। अगर आप कर सकते हैं आप सोचते हैं, वरना ऐसा ना हो कि आपको चीज़ को बनाने बैठे आप और उसको ख़राब कर दें। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आप करें। आप वही चीज़ जाके ना दूसरे से बनवाने के बजाय छोटे छोटे फॉल्ट पे इतने सारे पैसे ले लेते हैं। तो आप उस फॉल्ट को ख़ुद सेट करें, आप ख़ुद चेक करें, वायर कौन सी लेनी है आप ख़ुद देखें, किसी से मशवरा करना है, आप मशवरा करने के बाद आप ख़ुद ही उसको डिसाइड करें कि मैंने कौन सा वायर लेना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये देखें आप, मैंने 729 का वायर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये सोलर छत पर रखेंगे तो अभी तो धूप नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में इसको ऊपर सेट कर देंगे। तो उसके बाद ये जब सुबह होगी, धूप निकलेगी, सूरज निकलेगा, तो ये ऑटोमेटिक बैटरी को भी चार्ज करेगा। चार्ज कंट्रोलर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो जिस तरह से मैंने काम किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये वर्क होता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको हर तरह की वीडियो मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।